Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Priya. So today we are going to discuss about can you do a PhD after BTech? Or do I really need a master's degree for this? So everything we are going to discuss in this video. So what are the requirements, entrance exams, what is the qualification, and how you can prepare after your BTech or in your BTech itself. Okay, so everything we will discuss in this video. So let's start. So the first thing is can you do PhD after BTech? So let's clear the biggest doubt. Yeah, absolutely, you can absolutely right, you can do PhD after your BTech. You don't need a master's degree. This is the big thing. And yeah, because in India there are so many top institutes, for example IITs, NITs, ISC, ISR. They provide direct PhD or integrated PhD. Okay, we just need a good academic background, good CGPA, okay, and good interest in research also. So in this way you can go for a PhD without master's degree. Basically you need a good CGPA, academic record, and yeah, एक entrance exam होना चाहिए आपके पास qualified. For example, it could be GATE or CSIR NET. Okay, so in this way you can go for PhD. एंड या इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू. ओके, जो आप इंटरव्यू देते हैं किसी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू, यू आप अप्लाई करते हो किसी इंस्टीट्यूट में, देन वहाँ पे आप जाके इंटरव्यू देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होता है आपका. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू एंड एंट्रेंस एग्जाम्स. सो द सेकेंड पॉइंट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो फर्स्ट थिंग इज एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स. लाइक आपका जो बीटेक है, ठीक है, आपके गुड CGPA होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मोर देन 7.5 CGPA. ओके, और नेक्स्ट इज आपके पास एक वैलिड एक गेट स्कोर या फिर CSIR NET JRF स्कोर होना चाहिए, नेट JRF होना चाहिए. ओके, बेस्ड ऑन दोज थिंग्स, बेस्ड ऑन दीज थिंग्स लाइक गेट और नेट JRF यू कैन अप्लाई फॉर PhD. सो एक्चुअली क्या होता है, जिस इफ़ यू आर इन NIT, अगर आपने NIT से BTech किया हुआ है और आपके पास नेट JRF नहीं है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली गेट के बेसिस पे आप जा सकते हो. और इनमें आई थिंक अब तो विदाउट गेट भी होने लग गया है. आप डायरेक्टली BTech से, अगर आप NIT से BTech कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली IITs में जा सकते हैं बेस्ड ऑन इंटरव्यू एंड आई थिंक एंट्रेंस एग्जाम जो भी वहाँ वो लोग रिटन लेते हैं. मे बी you can search on websites also of different institutes. So yeah, and the next thing, research interest. Okay, आपको ना एक रिसर्च इंटरेस्ट भी होना चाहिए अगर आप PhD करने जा रहे हो. अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कि आप कौन सी फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, आपका एरिया क्या है, आप किस एरिया में करना चाहते हो, एटलीस्ट आपको लिटिल बिट ब्रॉड चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि क्या रिसर्च होती है इस चीज़ में, कैसे पेपर, थोड़ा बहुत आपको रिसर्च पेपर्स भी रीड करना आना चाहिए. तो इस तरह से आप, अगर आप एक अपना आउटलाइन बना के चाहते हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है. बिकॉज आप जब जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, जब आप इंटरव्यू पैनल में बैठेंगे, ठीक है, देन वो आपसे बोलेंगे आप रिसर्च क्यों करना चाहते हो, आपको ये कैसे आइडिया आया रिसर्च करने का जस्ट आफ्टर BTech. सो आपके पास एक वैलिड आंसर होना चाहिए, ठीक है. तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करके जाना है. सो द थर्ड पॉइंट, हाउ द सिलेक्शन प्रोसेस वर्क्स. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, जब आप आई थिंक इन अ ईयर, आई थिंक 2 times होता है एक साल में, सो दैट आप अप्लाई कर सकते हो. तो सबसे पहले आपको जिस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है वहाँ पे फॉर्म्स आते हैं, राइट. आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, देन वो फॉर्म को आप अप्लाई करते हो, ठीक है. आप अप्लाई करने के बाद में फॉर एग्जांपल IITs हो गए, NITs हो गए, ISC हो गए, आप उस फॉर्म को अप्लाई करेंगे. देन जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं उसके बाद में आप अपनी SOP भेजते हो. आपको SOP भी दिखाना होता है, ठीक है. SOP दिखाने के बाद में आप SOP में लिखते हैं कि आप किस एरिया में आप रिसर्च करना चाह रहे हैं और कैसे करना चाह रहे हैं, आपका इंटरेस्ट कैसा है, एवरीथिंग आप उस SOP में मेंशन करते हो. अगर आप चाहते हैं मैं आपको एक SOP पे वीडियो भी बना सकती हूँ, अगर आप चाहें तो यू कैन कमेंट, ओके, यू कैन लेट मी नो. या देन नेक्स्ट थिंग, जब आप SOP सबमिट कर देते हो उसके बाद में आपका शॉर्ट लिस्टिंग होती है कि हाँ यू हैव सेलेक्टेड इन
फॉर द इंटरव्यू, ओके। तब आपकी जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है तब आप वहाँ पे जाते हो इंटरव्यू के लिए उस इंस्टीट्यूट में। तब इंटरव्यू होता है आपका। इंटरव्यू होने के बाद में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं देन यू गेट अ ऑफर लेटर। एंड बेसिकली इंटरव्यू में आपके काफ़ी सारे पैनल में लोग बैठे होते हैं, प्रोफेसर्स बैठे होते हैं, साइंटिस्ट बैठे होते हैं। वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन योर एकेडमिक बैकग्राउंड। आप किस बैकग्राउंड से हैं, फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं या फिर बायोटेक डिपार्टमेंट से हैं। सो आपसे वो इतने भी टफ क्वेश्चंस को नहीं पूछते हैं। बेसिकली वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस ही पूछते हैं। अगर आपने बोला कि मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये है, फॉर एग्जांपल आप बायोटेक से हो, इफ़ यू सेड लाइक my favorite subject is microbiology or biochemistry, then they will start questioning just from your microbiology और biochemistry से वो questions करना start कर देंगे। So आपको यहाँ पे बहुत ही you know अच्छे से questions अच्छे से आपको response करना होता है, okay? So the point number 4, what are the advantages of doing PhD right after BTech? So there are lots of advantages of doing PhD right after BTech. First of all, you save your time. जैसे कि अगर आप बीटेक के बाद अगर आप मास्टर्स करते हैं तो आपका 2 इयर्स 2.5 इयर्स आपका मास्टर्स में जाता है। एमटेक करोगे आप व्हाटएवर, अगर आप मास्टर्स में जाएंगे तो आपका टाइम 2.5 और लगभग 2 इयर्स आपको जाता है। तो इससे से आप टाइम सेव करते हो। बीटेक के बाद अगर आप डायरेक्टली जा रहे हैं तो आप टाइम सेव कर रहे हो। नेक्स्ट थिंग, या आपको गुड स्टाइपेंड भी मिलता है, ठीक है, गुड फेलोशिप आपको मिलती है। एंड थर्ड थिंग, आपको एक अर्ली फीस में आप रिसर्च से आप रिसर्च करने को मिलता है। आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है लैब का, रिसर्च का, ओके। सो द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू मस्ट नो, व्हाट आर द challenges that you should know about it, okay? Let me clear you one thing, PhD right after BTech is not an easy path, okay? Yeah, as I'm also doing PhD just after my BTech, okay? सी देखिए, अगर आप PhD मास्टर्स की बात करते हो तो आपको मास्टर्स में एक वो रिसर्च का जो एक एनवायरनमेंट होता है ना, लाइक कैसे आपको रिसर्च पेपर लिखना है, हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर, हाउ टू रीड अ रिसर्च पेपर, हाउ टू रीड रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल एंड एवरीथिंग आपको मास्टर्स में आपको सिखाया जाता है, ठीक है। आप मास्टर्स में काफ़ी ज़्यादा आपको लैब का एक्सपीरियंस भी हो जाता है, आपको कैसे प्रोटोकॉल्स बनाने हैं, कैसे आपको एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है। सो आप मास्टर्स में थोड़ा बहुत आपको ब्रॉड नॉलेज हो जाता है, ठीक है। बट अगर आप बीटेक के बाद डायरेक्टली PhD में जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको लैग करता है, आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। सो या बट डोंट वरी, ठीक है। PhD में आप क्या होता है, बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत से लाइक IITs NITs, वहाँ पे आपको कोर्स वर्क 1 ईयर और 6 मंथ्स का आपको कोर्स वर्क कराते हैं इन योर फर्स्ट ईयर, ठीक है। सो इन योर बिगनिंग, इन योर स्टार्टिंग फेज योर PhD, ओके, आप उस फेज़ में आप ये सारी चीज़ें लर्न करते हो कि आपको कैसे पेपर्स पढ़ना है, कैसे आपको पेपर लिखना है, एवरीथिंग आप उस फेज़ में लर्न कर लेते हो। तो यहाँ पे और या आपको कैसे गाइड्स को फेस करना है, आपको कैसे गाइड से डिस्कस करना है, कैसे उनसे मीटिंग करनी है, आपको कैसे गाइड से आपको एक यू नो पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखना है। एवरीथिंग आप लर्न कर लेते हैं धीमे धीमे। जैसे कि मेरे साथ भी, मैंने भी फर्स्ट ईयर में अपना सब कुछ लर्न किया, धीमे धीमे चीज़ें मेरी बिल्डअप होना स्टार्ट हुई। सो या इस तरह से आप चीज़ें लर्न करते हो। सो ये सारी चीज़ें थी आपको जो मैं बताना चाह रही थी कैसे PhD में। या वन मोर थिंग दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप स्टिल इफ़ यू आर इन अ BTech एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर PhD और यू वांट टू डू PhD आफ्टर दिस BTech, सो या I want to give you some tips like how you can prepare in your BTech, okay? So try to start preparing for GATE or NET exam, okay? Just try to qualify this exam with a good rank, with a good score, okay? And try to learn how to read a research paper, how to write research paper, जो कि आपको बाद में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। So yeah, this is all about how you can prepare for PhD
or how you can do PhD after BTech. Okay, everything I have discussed in this video. If you have any question, if you have any query, then you can ask me in your comment section. I will definitely let you know. So thank you so much for watching this video.